अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेजबान नजीबुल हसनैन। और ट्राई सीरीज में जिम्बाब्वे का शानदार कमबैक, एक वन साइडेड मुकाबले के बाद 67 रन से शिकस्त दी श्रीलंका को और ऑलराउंड कारकर्दगी पे उनके कप्तान सिकंदर रजा प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब, और हमें ज्वाइन किया है लाहौर स्टूडियो से फॉर्मर फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ ने। तो शाहिद साहब, सबसे पहले आपकी तरफ बढ़ता हूं, मुझे बताइएगा, हम कल ये बात कर रहे थे कि श्रीलंका विथ मच बेटर टीम एंड मच बेटर एक्सपीरियंस, यहाँ उनके चांसेस ज़्यादा हैं, बट दिस इज़ द फॉर्मेट ऑफ T20 जहाँ आपने गलती की गुंजाइश नहीं होती और कोई भी वहाँ पे जीत सकता है, और जिम्बाब्वे ने ये दिखाया। दोनों मैचों में जिम्बाब्वे की बड़ी यंग टीम है, उसने बड़ा मुतासिर किया। उनके 2-3 सीनियर प्लेयर छोड़ के चले गए। शॉन विलियम्स के साथ ड्रग का केस हो गया, क्रेग इरविन इस टूर पर आए नहीं, ब्लेसिंग मुजरबानी इंजर्ड हो गए टूर पर आने से पहले। लेकिन इसके बावजूद जब वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी प्री टूर्नामेंट, उसमें सिकंदर रजा ने कहा था कि हमारी यंग टीम है, अच्छा करने के लिए आए हैं, हमें इतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती, हमें माइनर नेशन कहा जाता है। अफ्रीकन क्वालिफायर में भी उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी, या दोनों मैचों में अच्छी परफॉर्मेंस दी। थोड़ी सी अगर लक उनके साथ होती तो पाकिस्तान के खिलाफ भी मैच जीत सकते थे। श्रीलंका थोड़ा डाउन है, उनके भी 3-4 प्लेयर नहीं है इस टीम के साथ, उनके कप्तान चले गए, उनकी कप्तानी भी खतरे में आ गई है। ऊपर से उनका जो ओपनर है, जो पाथुम निशान का, वो तमाम फॉर्मेट का बड़ा अच्छा प्लेयर है, वो कुछ नहीं कर रहा। हसरंगा ऑफ एंड ऑन अनफिट भी बहुत ज़्यादा रहने लगे हैं अब वो। कुशाल मेंडिस वो भी रन्स नहीं बना रहे। दासुन शुनाका ने कुछ रन्स बनाए, लेकिन उनको सपोर्ट नहीं मिली। तो जिम्बाब्वे ने बड़ा अच्छी परफॉर्मेंस दी और आगे भी मुझे लग रहा है कि वो 1-2 मैच और जीत सकते हैं। बिल्कुल सही है। रऊफ की तरफ बढ़ते। रऊफ, अगर हम जिम्बाब्वे की इनिंग पर नजर डालें तो एक बेनेट और एक सिकंदर 49 और 47 रिस्पेक्टिवली, इनके अलावा किसी ने भी कुछ खास नहीं बनाया, वो फिर भी एक डिसेंट टोटल तक पहुंच गए। और अगर हम श्रीलंका की बात करें तो अभी जैसे शाहिद साहब ने कहा कि उनके कप्तान शनाका के ये जो 34 रन है, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं है इनकी बैटिंग में। तो कहाँ गलती हुई श्रीलंका से? देखिए, श्रीलंका से कोई फर्स्ट टाइम मिस्टेक नहीं हुई, क्योंकि काफ़ी अरसे से ये इसी तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं। आप लास्ट इनका जो चैंपियन ट्रॉफी है उसमें देखें, वर्ल्ड कप देख लें जो इंडिया में हुआ 50 ओवर्स का, उसमें भी बिल्कुल ये बॉटम पे थे। उससे पहले जो T20 वर्ल्ड कप हुआ उसमें भी इनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं थी। और मेरा ख्याल है कि असल इशू इनका रिप्लेसमेंट प्लान का है, क्योंकि अभी भी ये फुल स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट उसके साथ खेल रहे हैं। गो के इनके कैप्टन वापस जा चुके हैं, मगर उसके बावजूद जो उनकी बैटिंग लाइन है, जिसमें डिसल्वा है, राजा पक्से है और उसके बाद शनाका वगैरह, ये बड़े अच्छे प्लेयर हैं और बड़े सीजनल प्लेयर हैं, काफ़ी अर्से से श्रीलंका से खेल रहे हैं, मगर परफॉर्मेंस नहीं है। कोई इंटरनेशनल जो इवेंट है ICC के, उसमें भी ये परफॉर्म नहीं कर रहे। तो ऊपर से इनके पास कोई रिप्लेसमेंट ऐसी नहीं है। फिर आप देखें कि जब जयवर्धना या उसके बाद संगाकारा रिटायर हुए हैं, फिर मलिंगा चले गए हैं, फिर इनके पास एक और बॉलर थे वो इनके साइड लाइन हुए, तो उसके बाद ना तो इनके पास किसी बॉलर की रिप्लेसमेंट आई है और ना ही कोई अच्छा बैट्समैन आया कि जो कि इनकी टीम को लेकर चले। तो ये असल चीज ये चीज है कि श्रीलंका के जो सिलेक्टर्स हैं या थिंक टैंक है, उनको रिप्लेसमेंट पे जाना पड़ेगा और रिप्लेसमेंट पे भी उनको अच्छे प्लेयर्स वहां से ढूंढ के लाने पड़ेंगे, ताकि वो इस तरह, तो देखें लास्ट टाइम भी इनका जो स्टेटस था वो कैंसिल कर दिया गया था, फिर आगे भी ये मुश्किलात का शिकार है, क्वालिफाइंग राउंड में चले जाएंगे। दूसरी जानिब जो जिम्बाब्वे की टीम है वो मुसलसल इंप्रूव कर रही है। आप देखें कि जो उनके 3 मेजर प्लेयर्स हैं, इरविन नहीं है, मुजरबानी जिस पे बहुत ज्यादा जो डिपेंड करती है जिम्बाब्वे की जो बॉलिंग लाइन है, वो नहीं है, उससे बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट हुआ। नए लड़के लेकर आए हैं और हम इन्हीं कंडीशन में उन्होंने श्रीलंका को शिकस्त दे दी है। बिल्कुल ठीक है। शाहिद साहब, एक सवाल जो बहुत लोग पूछते हैं वो ये कि ये पिंडी की पिच को हुआ क्या? हमने PSL में भी देखा, हम अक्सर देखते हैं कि यहाँ पे 200 रन तो कोई बात ही नहीं होती। अभी दोनों मैचेस में हमने देखा कि इतना बड़ा स्कोर नहीं हो पा रहा और चेस करने वाली टीम को भी प्रॉब्लम हो रही है। देखिए, पिछले मैच में जब टॉस पे सिकंदर रजा बोले थे कि पहले मैच में जो पाकिस्तान के खिलाफ था इतनी अच्छी पिच नहीं थी, ये पिच अच्छी लग रही है, इसमें बड़ा टोटल होगा। और उनकी टीम ऊपर से जो रन, जिस तरह बेनेट ने रन्स किए थे, लग रहा था कि वो 170-180 पे जाएंगे, लेकिन उनका भी सिकंदर रजा और बेनेट के अलावा किसी ने भी कुछ भी नहीं किया, तो वो अच्छा खासा टोटल बनाते बनाते एकदम से पीछे चले गए। तो दूसरे मैच की पिच ज़्यादा अच्छी थी और वाकई अब चूंकि सर्दी भी हो गई है, बहुत ठीक ठाक सर्दी है वहाँ पे, तो क्यूरेटर को भी, और फिर जल्दी जल्दी एक ही वेन्यू पे इतने सारे मैचेस कराना
उसमें भी क्यूरेटर के पास बहुत कम टाइम होता है, ऑल्दो कि उन्होंने 3-4 यकीनन स्क्वायर पे पिचेस तैयार करके रखी होंगी, लेकिन एक ही वेन्यू पे बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। और यूज्ड पिच थी दूसरे मैच में, उस वजह से भी थोड़ा सा एक पता नहीं पॉजिटिव वे होता है या नेगेटिव वे होता है, ज़्यादा तो नेगेटिविटी आती है। तो एक ही वेन्यू पे इतने सारे मैचेस होते हैं तो ये प्रॉब्लम रहेगा पिचेस, ये प्रॉब्लम रहेगा। रऊफ, अब ओवर द वीकेंड दोनों मैचेस पाकिस्तान के, कल पाकिस्तान श्रीलंका से खेलेगा, फिर परसों जिम्बाब्वे से खेलेगा। आपको क्या लग रहा है, पाकिस्तान टीम ऑब्वियसली इस ट्राई सीरीज की फेवरेट है, लेकिन हमें क्या तैयारी रखनी चाहिए इन गेम्स के लिए, और किसको खिलाना किसको ना खिलाना, क्या समझ रहे हैं? देखिए, एक तो मेरे ख्याल के मुताबिक तो ये एक आइडियल अपॉर्चुनिटी थी कि हम जितने भी हमारे यंगस्टर्स हैं उनको हम इसमें ट्राई आउट कर देते, क्योंकि बहुत मुश्किल से चांसेस मिलते हैं यंगस्टर्स के लिए, और इस तरह के जो गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बहुत कम मिलती हैं। कि जिस तरह श्रीलंकन की टीम परफॉर्म नहीं कर रही है, उनके प्लेयर्स भी वापस जा चुके हैं, कोई ऐसा टॉप क्वालिटी का प्लेयर भी नज़र नहीं आ रहा। जिम्बाब्वे के प्लेयर्स भी इतने अच्छे नहीं हैं जो साथ आए हैं, और उन्होंने भी ज़्यादातर यंग प्लेयर्स खिलाए हैं। तो हमें भी देखिए, ये जो हमारे प्लेयर्स हैं एक लॉट है, ये पिछले हम 5-6 साल से इनको देखते आ रहे हैं, ये खेलते चले जा रहे हैं। वर्ल्ड कप भी खेले हैं 50 ओवर्स का जो इंडिया में हुआ, चैंपियन ट्रॉफी भी यही खेले हैं, जो अमेरिका में वर्ल्ड कप हुआ वो भी यही खेले हैं, एशिया कप जो 50 ओवर्स का हुआ वो भी यही खेले हैं, फिर जो लास्ट एशिया कप हुआ वो भी ऑलमोस्ट 1-2 प्लेयर छोड़कर यही खेले हैं, और फिर जिनको वापस लाया जा रहा है वो भी ट्राई एंड टेस्टेड है। पास्ट में जो ICC इवेंट्स हुए कोई परफॉर्मेंस नहीं है। तो अगर आप इनको ही फिर दोबारा ही इन जो कमज़ोर टीमें हैं उनके खिलाफ भी आप फुल स्ट्रेंथ के साथ जाएंगे और उन्हीं प्लेयर्स को ट्राई या टेस्ट करते रहेंगे जो ऑलरेडी टेस्ट हो चुके हैं, तो फिर यंगस्टर्स को कब चांस मिलेगा? तो आपके पास एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी कि जो ए टीम के अंडर 19 में जो आपके प्रोमाइजिंग किस्म के प्लेयर्स थे उन सबको यहाँ पर चांस दे दिया जाता, कतई नजर इसके कि हम जीत रहे हैं या हार रहे हैं। सही बात है शाहिद साहब, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और उस पर बहुत सारे लोग अब मास सदाकत का नाम ले रहे हैं और इस तरह के नाम सामने आ रहे हैं कि आप इनको मौका देते, आपको पता चलता कि आपकी बेंच कैसी है, आपके पीछे टैलेंट कितना खड़ा हुआ है। यहाँ तो प्रॉब्लम ये है कि अभी तक यही समझ नहीं आ रहा है कि जो कप्तान है क्या वो वर्ल्ड कप में कप्तान होगा, क्या ये बैटिंग रहेगी, क्या ये कीपर रहेगा, क्या इसी तरह श्रीलंका में फ़खर जमान 5वें 6ठे नंबर पे जाएंगे। हमें तो कोई क्लैरिटी ही नहीं मिल रही। एक एक प्लेयर करके ट्राई कर सकते हैं आप, ताकि आपकी बेंच भी मजबूत हो, आप अपने नए प्लेयरों को चांस भी दे सकें। लेकिन जब मकसद ये होता है कि सारे टूर्नामेंट जीतने हैं, चाहे वो हांगकांग सुपर सिक्सेस हो, चाहे वो राइजिंग स्टार एशिया कप हो, तो जब आपका मकसद डेवलपमेंट नहीं होता, आपका मकसद जीत होता है कि हर सूरत में हम जीते हैं टूर्नामेंट ताकि हमारी वाह वाह हो, तो फिर इस तरह होता है और आप अपनी बेंच स्ट्रेंथ, अपने नए प्लेयर्स चेक नहीं कर पाते। आप देखें हांगकांग सुपर 6 में भी और राइजिंग स्टार एशिया कप में भी 2-3 प्लेयर कॉमन होते हैं, तो कॉमन नहीं होने चाहिए। जब आप इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में शिरकत करते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने यंगस्टर्स को डेवलप करें, वो हम अभी तक नहीं कर पा रहे हैं। और अब तो लग रहा है कि अब अगर कहीं कप्तानी की चेंज होगी तो पाकिस्तान टीम के लिए बुरा होगा। ये अगर कप्तानी की चेंज होनी थी तो या तो एशिया कप से पहले हो जाती या एशिया कप से फौरन बाद हो जाती। अब अगर करेंगे तो ज़्यादा थोड़ा टीम को नुकसान ही होगा उसका। बिल्कुल ठीक है। रऊफ, आपकी क्या राय है इस बारे में कि जो क्लैरिटी की मैं बात कर रहा हूँ कि वो अभी तक हमें नहीं मिल पा रही? बिल्कुल, इसमें शाहिद भाई ने बहुत अच्छी एक बात की है कि या तो आपके सामने मकसद और डेवलपमेंट हो, तो या फिर आपके सामने जीत, दोनों में से एक को मुंतखब करना पड़ता है। और जो स्ट्रॉन्ग क्रिकेट बोर्ड होते हैं वो डिसीजन लेते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जो T20 वर्ल्ड कप था उसमें इंडिया की टीम खेल रही थी, एक सेकंड टीम शुभमन यादव की कैप्टनसी में उन्होंने बिल्कुल एक नई टीम एक दूसरे टूर पे थे जो अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप के बाद खेल रही थी टूर्नामेंट। फिर इसी तरह जो लास्ट वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया जीता है इंडिया में, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की T20 सीरीज थी और सारे जो टीम वर्ल्ड कप जीती थी ऑस्ट्रेलिया की वो वापस चली गई थी, एक नई टीम उन्होंने भेजी है। अभी करंट साउथ अफ्रीका की देख लें कि एक टीम पाकिस्तान के खिलाफ खेल रही थी वनडे, एक टीम उनकी इंडिया में खेल रही थी जहाँ बोमा की अंडर कैप्टनसी में, और उन्होंने इंडिया की ए टीम को 4 रोजा मैच में 417 रन चेज करके शिकस्त दी। और एक और उनकी टीम जिम्बाब्वे में खेल रही थी जो साउथ अफ्रीकन की। तो इस तरह प्रिपरेशन हो रही है। तो हम तो एक ही स्ट्रेंथ के साथ, हर टीम के साथ, वीक हो या स्ट्रांग टीम हो, हम खेलते चले जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हम डेवलपमेंट की तरफ जा ही नहीं रहे हैं। बिल्कुल, जो शाहिद साहब ने कहा ना कि जब आपका मकसद ही जीत हो, जब आपको छोटे छोटे गोल्स रखें और बड़े गोल की तरफ ना हो,
तो फिर इसी तरह की सिचुएशन आती है। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, बात कर रहे थे ट्राई सीरीज के हवाले से, वापस आएंगे और फिर वो राइजिंग एशिया कप में जो पाकिस्तान का आज सेमीफाइनल होना है उस पर भी बात होगी, एशेज की शुरुआत हो गई उस पर भी बात करेंगे, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। जी हाँ, राइजिंग स्टार एशिया कप का सेमीफाइनल पाकिस्तान शाहीन और श्रीलंका ए मध्य मुकाबले होंगे आज 7:30 बजे। रऊफ, मुझे ये बताइएगा, पाकिस्तान टीम ने इस इवेंट में ग्रुप बी में टॉप किया और क्या ज़बरदस्त खेला, तीनों मैचेस में कामयाबी हासिल की। ये हमारे यंगस्टर्स जो हैं वो बड़े ज़बरदस्त नज़र आ रहे हैं। आज मुकाबला है श्रीलंका ए से, कैसा देख रहे हैं? देखिए, मेरा ख्याल है कि आज थोड़ा टफ मैच होगा क्योंकि श्रीलंकन भी थोड़ी बेहतर टीम है, मगर इससे पहले जो अच्छा परफॉर्म आप देखें कि यूएई या ओमान की टीमें कोई अच्छी स्टैंडर्ड वाइज कोई बहुत की आउट क्लास टीमें नहीं हैं जिनके खिलाफ परफॉर्म किया है। तो इसमें भी आप देखें कि जो इरफान न्याजी है वो काफ़ी अर्से से पाकिस्तान टीम है, वो एक सेटल्ड प्लेयर है, वो राइजिंग स्टार तो किसी सूरत भी नहीं हो सकता। तो ये थोड़ा सा हमें पिक एंड चूज़ करना चाहिए कि हम कौन से इवेंट में किस प्लेयर को भेज रहे हैं। ठीक है, अगर आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आपकी ए टीम के मैचेस हैं या न्यूजीलैंड के खिलाफ हैं या इंग्लैंड के खिलाफ हैं या साउथ अफ्रीका के खिलाफ हैं तो आप ठीक है अच्छी कुछ स्ट्रेंथ भेज सकते हैं, मगर एक यूएई की ए टीम और ओमान की ए टीम और फिर इस तरह की टीमों के खिलाफ खेलने के लिए मेरा ख्याल है कि आप जिस हद तक हो सके आपको ऐसे प्लेयर्स को चांस देना चाहिए जिनका पहले एक्सपोजर नहीं हुआ है। शाहिद साहब, आप इस बात से एग्री करते हैं क्योंकि इंडिया की जिस टीम को हराया है उसमें 2-3 इंडिया से भी खेल चुके हैं और साथ में इसके अलावा ये सारे ही बच्चे ऑलमोस्ट आईपीएल में नजर आते हैं, तो एक्सपोजर तो इन लड़कों का भी बहुत है। इंडिया को भी यही खतरा रहता है ना कि हम किसी टूर्नामेंट में जाएंगे और कहीं पाकिस्तान से ना हार जाएं, तो वो भी फिर ऐसे प्लेयर भेजते हैं जो ऑलरेडी इंडिया से खेले हुए होते हैं। ये डेवलपमेंट के टूर्नामेंट होते हैं, इनमें डेवलपमेंट के लिए यंगस्टर्स को भेजना चाहिए। लेकिन ठीक है, अब हो गया, पाकिस्तान और इंडिया का ही लग रहा है फाइनल होगा। बांग्लादेश ने के आज अच्छा टोटल किया है, लेकिन अब 24 गेंदों पे 39 रन रिक्वायर्ड हैं। कैसा देख रहे हैं इसको? विकेटें कितनी हैं अभी बाकी? अभी विकेटें तो उनकी 4 ही गिरी हुई हैं, 6 विकेटें बाकी। हाँ, तो इंडिया की पोजीशन अच्छी है और ऑर्गेनाइजर भी यही चाहेंगे और हम भी यही चाहेंगे कि एसीसी का फाइनल एक और टूर्नामेंट का पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हो और मोहसिन नकवी साहब ही जाएं ट्रॉफी देने के लिए। इस बार हम ट्रॉफी उठा रहे हैं शाहिद साहब? अल्लाह करे हम उठाएं तो ये झगड़ा ही ना हो कि ट्रॉफी लेनी है या नहीं लेनी। बिल्कुल सही बात है। एनी फाइनल थॉट्स ऑन दिस राइजिंग स्टार एशिया कप? रऊफ, फिर हम एशेज की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, फाइनल थॉट यही है कि पाकिस्तान की बहुत स्ट्रांग टीम है और पाकिस्तान को ही ये इवेंट जीतना चाहिए क्योंकि 1-2 ऐसे प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान टीम के साथ रहे हैं। तो जब इतने सीजनल और इतने एक्सपीरियंस प्लेयर आप भेजेंगे तो फिर ट्रॉफी भी हमें जीतनी चाहिए। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, देखें अफगानिस्तान ने लास्ट जो एशिया कप हुआ था इमर्जिंग, उसमें सदीकुल्ला अतल को खिलाया था और बाद में बड़ा पॉजिटिव रिजल्ट सामने आया, अफगानिस्तान का मेन प्रोस्पेक्ट बना, उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। मगर वो सेम टाइम पे पाकिस्तान की टीम भी वहाँ पे खेल रही थी, मगर हमें वहाँ से कोई ऐसा अनफॉर्चुनेटली लड़का मिला नहीं कि जो पाकिस्तान टीम में आके उसी तरीके से परफॉर्म करता है इंटरनेशनल लेवल पे और बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान या सलमान आगा या किसी भी प्लेयर को रिप्लेस करता है, जबकि सदीकुल्ला अतल एट द सेम टाइम किसी भी अफगान प्लेयर को रिप्लेस करने की पूरी एहलियत रखता है। तो हमें थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि हम कौन से लड़कों को एक्सपोजर दे रहे हैं और कौन सा इस काबिल है कि वो आगे जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर। बिल्कुल, वेरी वेल सेड, बिल्कुल सही है। अब जल्दी से बढ़ते हैं एशेज की तरफ और पर्थ में एक पैक्ड हाउस के सामने आज एशेज सीरीज का आगाज हुआ जिसमें बॉलरों का राज रहा। शाहिद साहब, ये टीमें या बलाएं हैं, ये क्या क्रिकेट खेलते हैं ये। और आप देखिए वहां से 7 विकेटें स्टार्क की, यहाँ बेन स्टोक्स की परफॉर्मेंस के मतलब 6 ओवर में 5 विकेटें, अनबिलीवेबल। क्या कहेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है। पर्थ टेस्ट के क्यूरेटर से पूछा था कि पिछले साल जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच हुआ था उसमें पहले दिन 17 विकेटें गिरी थी, तो उन्होंने कहा नहीं ये पिच मुख्तलिफ होगी, लेकिन पिच तो बिल्कुल मुख्तलिफ साबित नहीं हुई। कार्ड्स ने इंटरव्यू में ये कहा कि अनइवन बाउंस है, कभी ऊपर आती है बॉल बहुत ज्यादा और एकदम से जंप करती है बॉल, 2-3 आउट भी इसी तरह से हुए। और सबसे मेन चीज ये रही कि बेन स्टोक्स ने टॉस बहुत अच्छा जीता। बाद में जाके ये बैटिंग थोड़ी बहुत रिलेटिवली आसान होगी, इसलिए कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट मैच में पहली इनिंग्स में दोनों टीमें कम स्कोर पे आउट हुई थी, लेकिन इंडिया ने दूसरी इनिंग्स में 480 प्लस स्कोर किया था और मैच जीता था। ठीक है रऊफ, योर थॉट्स ऑन डे 1 ऑफ एशेज? पहले टेस्ट का पहला दिन कैसा रहा? देखिए, मेरे लिए तो इससे ज्यादा एज ए फास्ट बॉलर खूबसूरत मंजर हो ही नहीं सकता कि
फुल पैक्ड ग्राउंड है और उसके पर्थ की पिच है और उसके बाद दो फास्टेस्ट बॉलर दोनों तरफ से, एक तरफ से मिडिल स्टार्क बॉलिंग कर रहे हैं, दूसरी तरफ से मार्क वुड बॉलिंग कर रहे हैं। तो क्या खूबसूरत मंजर होगा। और मेरा ख्याल है कि उन्होंने जो भी लोग आए थे वहां पे उन्होंने उससे महरूम नहीं किया। आउटस्टैंडिंग किस्म की बॉलिंग की है। पहले स्टार्क ने 140 प्लस उन्होंने बॉलिंग की है, आउट क्लास करके रख दिया इंग्लैंड की बैटिंग लाइन को। सही है। और उसके बाद फिर रिप्लाई में जिस तरह की बॉलिंग की है मार्क वुड ने और स्टोक्स ने, वो आउटस्टैंडिंग रही है। बहुत ही मजेदार दिन रहा, बहुत जबरदस्त रहा और आने वाले दिनों में फिर इस पे अपडेट और देते रहेंगे आपको। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए नजीबुल हसनैन को इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।